Hey everyone, good morning. Once again welcoming you all to my vlog. I hope आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, हेल्थ अच्छी होगी, सब अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो यस, करते हैं मॉर्निंग से शुरुआत व्लॉग की। तो यस, एज़ यूजुअल मैं थोड़ी सी लेट होती हूँ अपलोड करने में, बट नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगी कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ मेरे व्लॉग्स में। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियो नए देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो मॉर्निंग का टाइम था, सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन कर रही थी और हमेशा की तरह मेरे प्लांट्स जो कि मेरे लिए एक बहुत ही ज़रूरी हैं, जिनकी केयर करना, मैं वो कर रही थी। तो इनकी जो लीव्स हैं ना वो भी टाइम टू टाइम मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ स्प्रिंकलर से या किसी चीज़ से, सो दैट वो भी अच्छे से मेंटेन रहें। क्योंकि क्या होता है ना, धूल मिट्टी बाहर बालकनी में अगर गमले रखे होते हैं तो उन पे लग जाती है, तो मुझे पर्सनली वो अच्छा नहीं लगता। एंड ये जो मैंने आपको मेरे लास्ट व्लॉग में दिखाया होगा प्लांट, ये मैंने आपसे पूछा था कि किस चीज़ का प्लांट है। तो गाइज़ देखिए, ये ना बीन्स का प्लांट था और इस पर बीन्स भी थोड़ी थोड़ी आने लगी हैं फली। ठीक है, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा देख के, जब इनकी मैंने ग्रोथ या जो भी इनका एक पॉजिटिव रिज़ल्ट मुझे मिला, बीन्स जो ग्रो होती हुई मुझे दिखी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैंने 2 महीने पहले प्लांट लगाया था और इसमें फाइनली अब इन्होंने अपना रिज़ल्ट दिया है, तो इट फेल्ट रियली वेरी गुड। देन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस, मैं अपना योगा मैट वगैरह, योगा मैं इसी पे करती हूँ, योगा मैट पर, और योगा वगैरह करके देन मैं आराम से अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ चुकी थी मॉर्निंग में। और हाँ, मैं ना ज़मीन पर बैठकर पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ। वैसे आई हैव अ स्टडी टेबल ऑल्सो, बट सुबह का टाइम था, मुझे ज़मीन पर बैठना अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। और आप लोग भी ट्राई किया करो, बिकॉज़ एक जगह किसी के लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं होता लंबे टाइम तक। तो कोशिश करो कि थोड़ा टाइम आप अपनी चेयर पे बैठ जाओ, थोड़े टाइम ज़मीन पर, देन बेड पर, कैसे भी, बट शिफ्ट कर करके अगर आप पढ़ाई करोगे तो आई थिंक अच्छे से कंफर्टेबल होके आप पढ़ पाओगे। देन ये सब करने के बाद अभी हमारे यहाँ पे क्या है ना कि वाटर, जो हमारा पानी आता है सुबह, वो सप्लाई का आता है एक दिन छोड़कर एक दिन, जो डायरेक्ट पानी आता है। तो वही मैं ऑन कर रही थी अपना यहाँ पे मोटर और चेक कर रही थी कि पानी आएगा या नहीं, बिकॉज़ ऑलरेडी 8 बज चुके थे आई गेस। तो यहाँ पे पानी आ चुका था, तो अभी मैं मोटर यहाँ पे चलाऊँगी। अप्रॉक्स 40-45 मिनट्स तक चलेगी ये, क्योंकि मैंने बताया कि मैं ऊपर पढ़ाई करती हूँ सेकंड फ्लोर, जहाँ पर सिर्फ मैं ही यूज़ करती हूँ पानी ज़्यादातर। मेरी पूरी फैमिली नीचे फर्स्ट फ्लोर पर है, तो इस वजह से मैं कम यूज़ करती हूँ पानी, तो कम ही लगता है, बस थोड़ा साफ़ सफाई के लिए, प्लांट्स के लिए, और थोड़ा सा मेरे पर्सनल यूज़ के लिए। देन यहाँ पर मैं मॉर्निंग स्लॉट लगा रही थी एक, और क्योंकि आज मेरा टेस्ट भी है, टेस्ट एग्ज़ाम है आज मेरा एसएससी का, सीजीएल का। आई नो दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, बट आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर पीसीएस एंड फॉर सम अदर एग्ज़ाम्स जो भी मेरे सिलेबस से ओवरलैप करेंगे, एज सिंपल एज इट इज़। आप लोग भी, अगर आप लोग नहीं करते हैं तो प्लीज़ करो, क्योंकि इसमें कुछ बुराई नहीं है। अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं, अगर आपका जीएस का सारा सिलेबस ओवरलैपिंग है, हर एग्ज़ाम में, हर अदर एग्ज़ाम में वो आता ही आता है, तो ट्राई टू गिव दोज एग्ज़ाम्स। तो मेरा सीजीएल का एग्ज़ाम था और मुझे जहाँ पे कमी लग रही है वो बस ये है कि जो मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जो मैथमेटिक्स है, वहाँ थोड़ा सा मेरा लैक करती हूँ मैं। बाकी रीजनिंग अच्छी है, इंग्लिश भी ठीक है और जीएस भी ठीक है। तो क्योंकि रीजनिंग, सॉरी, जो ये मैथ्स है, मैथ्स और रीजनिंग आती है, वो भी आपकी सीसैट में कहीं ना कहीं हेल्प करेगी अगर आप और एग्ज़ाम्स दोगे, तो इट्स गुड अगर आप देते हो। देन यहाँ पर मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था ब्लिंकिट से, कुछ सब्जियाँ ख़त्म थी। वैसे तो वीकली मार्केट लगता है, वहाँ से सब्जियाँ हम ले आते हैं, बट आज थोड़ा सा अर्जेंट चाहिए था तो इसलिए मंगवाई थी। एंड कुछ सामान वगैरह मैंने अलग से, नमकीन, लेज़, चिप्स, ये सारी चीज़ें जो भी मैं खाती हूँ, वो सारा मैंने मंगवाया था ब्लिंकिट से, जो कि फटाफट 10 मिनट में आपको ग्रॉसरी दे जाते हैं। तो दैट्स गुड, दैट्स वन बेटर ऑप्शन अगर आप नहीं जा पाते हो। देन हल्की हल्की सी आज यहाँ पे ना बारिश हुई थी दिल्ली में। आई डोंट नो पूरी दिल्ली में हुई नहीं हुई, बट थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी, तो अच्छा सा लग रहा था मुझे बड़ा। मुझे बारिश अच्छी लगती है, कुछ लोगों को नहीं भी लगती, बट मुझे अच्छी लगती है। बारिश में बाहर निकलना तो अच्छा नहीं लगता, बिकॉज़ रोड्स इतने ख़राब हो जाते हैं, पानी भर जाता है, बट घर में बैठकर आराम से सुकून में इंजॉय करना बारिश को मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है।
तो आई वॉज़ डूइंग दैट, क्योंकि फिर मेरा आज एग्ज़ाम था इवनिंग शिफ्ट में, तो मैं आराम से अपना नहा के शावर लेके रेडी हो रही थी, क्योंकि फिर एग्ज़ाम के लिए निकलना है। मेरा 4 बजे से एग्ज़ाम था, 4 to 5 था, 1 घंटे का एग्ज़ाम था, तो मुझे फटाफट निकलना था। तो मैं रेडी हो रही थी और मेरा सेंटर भी जहाँ पे पड़ा था वो एक्चुअली बहुत ही बहुत बैकवर्ड एरिया, वहाँ पे मैं इतना ट्रैफिक में फंस भी गई थी ना एग्ज़ाम देने गई। ये मेरा, अगर आप में से भी किसी का था तो मुझे बताना, मेरा एग्ज़ाम पवन गंगा इंटरनेशनल में था, जो कि हिरन कुदना आई गेस ये घेवड़ा मेट्रो स्टेशन के पास में था। और वहाँ पर मैं गई तो मैं बहुत बुरे ट्रैफिक में फंसी थी। मैं जस्ट एग्ज़ाम के 2 या 3 मिनट पहले ही मैंने एंट्री ली थी, तो मैं पहुंच ही गई थी, अदरवाइज़ मेरा एग्ज़ाम मिस हो जाता। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले मैं अपना थोड़ा सा लंच प्रिपेयर कर रही थी, तो क्योंकि भूख लगी थी और बहुत ज़्यादा हैवी तो मुझे नहीं खाना था, और मेरे को बाहर का खाना अवॉइड करना है, क्योंकि बाहर जाके कुछ नहीं खाना मुझे, और एग्ज़ाम वैसे था। तो आई वॉज़ प्रिपेयरिंग लंच। मैं यहाँ पे येलो राइस बनाने की कोशिश कर रही थी। तो वेजिटेबल कटिंग्स तो वैसे मम्मी ने कर दी थी, कुछ जो थोड़ी बहुत रही थी वो मैंने कर दी थी। देन यहाँ पे फाइनली कुकर में ऑयल थोड़ा सा गर्म हो रहा था। देन मैं यहाँ पे आराम से अपना वेज पुलाव बनाऊँगी, खाऊँगी और फिर निकलूँगी अपने एग्ज़ाम के लिए। तो बस मैं उसी का वेट कर रही थी कि कब ये थोड़ा सा हीट आई इसमें, कब मैं फाइनली इसमें अपनी वेजीज़ वगैरह डाल के और करूँ। देन फाइनली बन चुका था और मैं अच्छे से यहाँ पे, बड़ा यम्मी सा लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं कभी कभी कुकिंग करती हूँ, लेकिन हाँ आई मेक श्योर जब भी मैं कुकिंग करूँ अच्छे से करूँ, तो मैं वो चीज़ का बड़ा ध्यान रखती हूँ। तो मतलब देख के क्रेविंग हो रही थी मुझे तो कि बस खाऊं इसको। तो यहाँ पे मैं अपना लंच फिनिश करूँगी और फिर फिनिश करने के बाद मैं फ़ाइनली अपने एग्ज़ाम के लिए निकलने वाली हूँ। तो क्योंकि मेरा एग्ज़ाम जो है 1 घंटे का था वो तो ठीक है, बट मैंने बहुत बड़ी गलती ये कर दी कि मैं एग्ज़ाम के, जैसे अगर मेरे को 4 बजे मेरा एग्ज़ाम है तो मैं घर से 3:30 मेरा गेट क्लोज़ होना था, तो मैं सिर्फ 2:30 मतलब मैं 1 घंटे पहले ही निकली। तो ये गलती मुझे अगली बार से नहीं करनी है क्योंकि आप कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा एक्स्ट्रा मान के चलो एंट्री टाइम से पहले। तो मुझे घर से 1 बजे निकलना चाहिए था, बट 1 बजे तो मतलब मैं घर में थी, आराम से कुकिंग वगैरह कर रही थी, जो चीज़ मैंने बहुत गलत की, क्योंकि ट्रैफिक है कुछ है तो आपको नहीं पता। और ये मेरा रास्ता था जहाँ से मैं जा रही थी, मतलब खेत वगैरह थे, गांव वगैरह काफ़ी सारे बीच में आए। एंड जस्ट इसी के बाद से फिर जो सेंटर से जस्ट 10 मिनट पहले ही, मतलब 5-6 किलोमीटर पहले ही ट्रैफिक लगना शुरू हो गया था। वो कोई रेलवे फाटक है वहाँ पे, आई डोंट नो क्या है, कुछ बहादुरगढ़ साइड का एरिया है वो, मतलब काफ़ी बैकवर्ड है। तो वहाँ पे ट्रैफिक लगना शुरू हो गया था, मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, अदरवाइज़ मैं मेट्रो प्रेफर करती। देन आते टाइम एग्ज़ाम मेरा हो चुका था इस टाइम पे जो आप क्लिप देख रहे हैं। फिर आते टाइम मैं मेट्रो से आई, बिकॉज़ मुझे दोबारा जाम में नहीं फंसना था, मैं ऑलरेडी लेट थी और सर्दियों का टाइम है, अंधेरा भी बहुत जल्दी होता है, तो मुझे टाइम से घर पहुँचना था। तो मैं मेट्रो से आई थी, मैं एक स्टेशन पे रुकी थी जहाँ पे मेरे को इंटरचेंज करना है। वहाँ पर मुझे भूख सी लगी शाम को, देन मैंने एक बर्गर आराम से पैक करवा के मेट्रो में खाया था। देन मैं घर आई थी, रेस्ट किया था, देन दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी, और यहाँ पे मैं अपनी क्लास लेने लगी थी घर आके वापस कुछ रेस्ट करके, बिकॉज़ टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। एग्ज़ाम सारे सर पर हैं ऑलमोस्ट, PCS वगैरह कोई भी लगा लो, तो बस वो करके। दिन मेरा एक ऑर्डर आया था, एक बुक मंगाई थी, बिकॉज़ मैं BPSC का भी एग्ज़ाम दूंगी इस बार, जो फॉर्म्स निकले हैं। आई होप आप में से भी बहुत लोगों ने भरा होगा, तो वो एग्ज़ाम भी मुझे देना है, तो वो भी ऑलमोस्ट हो जाएगा 2 से 3 महीने में। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय।